हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अब की बार यूपीपीएससी एई पार वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आप लोगों के लिए आज से सर्वेइंग शुरू करने जा रहा हूं। तो सर्वेइंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ने वाले हैं और मैं आप लोगों को उसका कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज देखना है। मेरे पास जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो वो भी आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट होता है, एडवांस सर्वेइंग है सब्जेक्ट, उसके बाद फिर सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है दोस्तों, उसके बाद फिर मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स को कंप्लीट करवाया है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए करवा दिए हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके कंप्लीट देख लीजिए। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल है सिविल एग्ज़ाम गुरु, और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और पहली बार आपने विजिट किया हुआ है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको कोई भी सजेशन देना है किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। 1000 प्रश्न का महाकुंभ हम लोग लेके आए हैं। इसमें हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, एसएससी जेई में जो 12 सब्जेक्ट है उसमें से टोटल सभी सब्जेक्ट के कम से कम हम लोग 200-300 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग 1000 प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को काफ़ी सारा बेनिफिट होने वाला है। तो आइए दोस्तों आज से हम लोग सर्वेइंग सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। और सर्वेइंग सब्जेक्ट में जितने भी सिलेबस होंगे उन सभी सिलेबस से, सभी चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। सर्वेइंग सब्जेक्ट दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सर्वेइंग सब्जेक्ट में पहला जो टॉपिक है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है, तो क्या होता है सर्वेइंग मतलब दोस्तों, अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, चाहे वो सरफेस के हॉरिजेंटल में लेना है चाहे वर्टिकल में लेना है, तो हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। सर्वेइंग जो है वो एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, एरिया, वॉल्यूम, इन सब चीज़ों को कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। सर्वे दोस्तों मतलब होता है मेज़रमेंट करना, और मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो आज से फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग में हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, बेसिक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमें दोस्तों ये बता रहा है, कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू द अकाउंट इफ इट एक्सटेंड द सर्वे इज मोर देन। यदि हमारे पास सर्वेइंग करने की जो एरिया होगी कितने से ज़्यादा होगी, तो हम लोग अर्थ के कर्वेचर को ध्यान रखेंगे। दोस्तों हमें पता है कि अर्थ का जो सरफेस है वो जियोडिक शेप है। किस शेप का है वो? जियोडेटिक शेप का है। ठीक है, तो यदि एरिया काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोडेटिक सर्वेइंग। तो कितने से एरिया से ज़्यादा होगी, तो हम लोग अर्थ के कर्वेचर को ध्यान रखेंगे। तो अर्थ के कर्वेचर को ध्यान रखने के लिए दोस्तों, एरिया यदि 260 किलोमीटर से ज़्यादा होगी तो हम लोग अर्थ के कर्वेचर को ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा सर्वेइंग जिसके अंदर हम लोग अर्थ के कर्वेचर को ध्यान में रख के उसके हिसाब से सर्वेइंग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। और जिसके अंदर कर्वेचर को ध्यान में नहीं लिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। ऑफसेट का जो लिमिटिंग लेंथ होता है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? एक्यूरेसी ऑफ वर्क, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी के ऊपर। मेथड ऑफ सेटिंग आउट द परपेंडिकुलर, किस मेथड से हमने परपेंडिकुलर सेट किया हुआ है, कितने पर्टिकुलर डिस्टेंस से हम लोग सेट कर पा रहे हैं। स्केल ऑफ द प्लॉटिंग, हम लोग प्लॉटिंग जो कर रहे हैं वो कितने स्केल से कर रहे हैं। इनडिफिनिट फीचर्स ऑफ द सर्वे, और हम लोगों ने जो एरिया को सर्वे किया हुआ है उसका फीचर्स जो है इनडिफिनिट है। तो किस तरीके से हम लोगों को जो है ऑफसेट का लिमिटिंग लेंथ किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
तो दोस्तों ऑफसेट का लिमिटिंग लेंथ जो है वो सर्वे के फीचर्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इनडिफिनिट फीचर्स ऑफ द सर्वे। नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल स्क्वायर का जो कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों वो किस मेथड के, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन डबल रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा दोस्तों, हम एग्ज़ाम में कभी कभी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि ऑप्टिकल स्क्वायर जो है वो डबल रिफ्लेक्शन की मेथड पे बेस्ड करता है। नेक्स्ट, सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू द अकाउंट इज कॉल्ड एज। ऐसा सर्वेइंग जिसमें हम लोग अर्थ के कर्वेचर को भी ध्यान में रखते हैं, तो उस सर्वेइंग को हम लोग बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। क्या बोलते हैं? जियोडेटिक सर्वेइंग। नेक्स्ट, इन ए मैट्रिक चेन द नंबर ऑफ द लिंक पर मीटर रन कैन बी। मैट्रिक चेन के अंदर दोस्तों एक लिंक पे नंबर ऑफ लिंक पर मीटर, एक मीटर में कितना नंबर ऑफ लिंक होता है। मैट्रिक चेन के अंदर एक मीटर में कितना लिंक होता है, तो दोस्तों एक मीटर में 5 लिंक होता है। कितने प्रकार की चेन होती है आपको यदि पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इंजीनियरिंग चेन होता है, उसके बाद गंटूर चेन होता है, उसके बाद मैट्रिक चेन होता है, ठीक है, और काफ़ी सारे नंबर ऑफ चेन्स होते हैं, तो आप मुझे उनके नाम और उसकी लिंक और बता सकते हो, कितने फीट की होती है वो भी बता सकते हो। क्रॉस ऑफसेट इज़ यूज फॉर। क्रॉस ऑफसेट जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो क्रॉस ऑफसेट इज़ यूज फॉर सेटिंग आउट एट द राइट एंगल। यदि आपको राइट एंगल सेट करना है तो आप जो है क्रॉस ऑफसेट का उपयोग करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के ये सब क्वेश्चंस हैं, और ये सभी क्वेश्चंस जो है आपको कोई भी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। रिपीट होता है काफ़ी सारा क्वेश्चन, तो उस तरीके से आप जो है वो वहाँ पे देख सकते हो। द फिक्स पॉइंट हुज एलिवेशन इज़ नोन एज। एक ऐसा पॉइंट जिसका एलिवेशन हमें पता होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क। क्या बोलते हैं? बेंचमार्क। स्टेशन वो पॉइंट होता है जहाँ से हम लोग, स्टेशन पॉइंट से हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ़ स्टेशन लेते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेशन होता है। चेंज पॉइंट वो होता है कि जहाँ पे हम लोग अपने पर्टिकुलर इक्विपमेंट को एक पॉइंट से, एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट करते हैं, तो उसको हम लोग चेंज पॉइंट बोलते हैं। रिड्यूस लेवल दोस्तों ये होता है कि किसी भी पॉइंट से कितना नीचे आप जो है वो, नीचे या ऊपर का लेवल जो है वो आप कितना जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द स्मॉलेस्ट वन। इसमें से कौन सा स्केल सबसे छोटा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर को 1 करके देखना पड़ेगा। तो ये है 4/20,000, 4 से 20 काट दो तो 5 बचेगा, 5 के बाद 4 जीरो बचेगा, तो पहले का आ जाएगा 1 के बाद 5 के बाद 4 जीरो, मतलब 50,000, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5,000, तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 100 कर दीजिए, 100, तो ये नीचे कितना आ गया, तो 3 2 5, इसके नीचे 5 हो गया, ये जो है, और इसके नीचे 2 है, तो सबसे छोटा जो है वो बी हो जाएगा। सबसे छोटा स्केल जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/5 लाख। नेक्स्ट, व्हेन द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट द सर्वेइंग इज कॉल्ड एज। ऐसा सर्वेइंग जिसके अंदर अर्थ के कर्वेचर को ध्यान रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है बार बार रिपीट हो रहा है, जियोडेटिक सर्वेइंग वाला। रेंजिंग इज डिफाइन एज। रेंजिंग किसको बोलेंगे, मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या स्टार्टिंग पॉइंट से जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको रेंजिंग बोलेंगे। एस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए चेन लाइन। चेन लाइन के ऊपर इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग रेंजिंग बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट, कोई दो एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, या पॉइंट ऑन ए चेन लाइन, क्या हो सकता है। तो दोस्तों जो हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट जो है एस्टेब्लिश करते हैं, एस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए चेन लाइन, चेन लाइन के ऊपर जो आप लोग पॉइंट लेते हो इंटरमीडिएट पॉइंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रेंजिंग बोलते हैं।
आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है पूरे वीडियो देख रहे होंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में आप अपना कमेंट कर सकते हो और ये थम्स अप कर सकते हो। A line joining the sum point on the main survey line is called as a line joining the some fixed point on the main survey line। मेन सर्वे लाइन में जो फिक्स पॉइंट होती है उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मेन फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं टाई लाइन। क्या बोलते हैं? टाई लाइन। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, टाई लाइन। चेक लाइन जो होती है दोस्तों उसको एक्यूरेसी को चेक करने के लिए यूज़ होता है। बेस लाइन जो होती है, जो टाई लाइन पे हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उस लाइन बनाते हैं उसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। चेन लाइन जो है दोस्तों, जो चेनिंग हम लोग करते हैं वो पर्टिकुलर लाइन को हम लोग चेन लाइन बोलते हैं। मेन प्रिंसिपल ऑफ द फील्ड सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। सर्वेइंग का बेसिकली प्रिंसिपल क्या है? तो वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। क्या होता है? वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। पूरे में से एक पार्ट की स्टडी करना, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वेइंग। और यही सर्वेइंग का एक पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑफसेट आर। ऑफसेट क्या है? लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द चेन लाइन। चेन लाइन से एक लेटरल मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग ऑफसेट बोलते हैं। टाइज और द चेक लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन। सेट ऑफ द माइनर मेजरमेंट इन ए चेन सर्वेइंग। चेन लाइन विच गो आउट ऑफ द अलाइनमेंट। क्या हो सकता है? लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द चेन लाइन। ऑफसेट क्या होता है दोस्तों? तो ऑफसेट जो है वही होता है परपेंडिकुलर मेजरमेंट या लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द चेन लाइन। चेन लाइन से परपेंडिकुलर जो मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, वर्टिकल मेजरमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। फंडामेंटल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट किया जाता है, जिससे एरर जो है वो किसी पार्ट में है तो वो पूरे होल को इफेक्ट ना करे, इसके लिए हम लोग होल टू द पार्ट लेके चलते हैं। ठीक है। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही हैं, मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। यदि आपका कोई सजेशन है तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हो कमेंट के माध्यम से, या फिर मैं इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने ईमेल आईडी को भी रखा हुआ है, तो आप ईमेल कर सकते हो। किस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो वो मुझे बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट टू द मैप हैविंग स्केल ऑफ 1:1000 एंड अनदर मैप हैविंग स्केल 1:5000 इज ट्रू। एक स्केल ए है एक मैप ए है जिसका स्केल 1000 है, और दूसरा मैप बी है जिसका स्केल 1:5000 है। तो इसमें से कौन सा ट्रू है आपको बताना। ए मैप इज़ लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू द मैप बी। मैप ए जो है उसका लार्ज स्केल है, तो ये तो गलत बात है क्योंकि मैप बी का स्केल ज़्यादा है। मैप बी इज़ लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू द मैप ए। मैप बी इज़ मोर डिटेल्ड मैप कंपेयर टू द मैप ए। नन ऑफ दिस। क्या हो सकता है दोस्तों इसका आंसर? तो आंसर जो है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ए मैप इज़ अ लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू द मैप बी। मैप ए जो है इसका स्केल ज़्यादा है। ठीक है, इसका स्केल ज़्यादा मतलब क्या है? इसका डिनोमिनेटर कम है ना, तो डिनोमिनेटर कम है तो वो ज़्यादा बड़ी स्केल होगी, और डिनोमिनेटर जिसकी ज़्यादा है उसकी स्केल छोटी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ए करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन लेंथ फॉर ए लाइन मेजरमेंट अलॉन्ग ए स्लोप ऑफ थीटा। यदि हम लोग थीटा के ऊपर स्लोप मेजरमेंट कर रहे हैं तो 30 मीटर चेन के लिए किस प्रकार का करेक्शन हमें उसको देना पड़ेगा। 30 मीटर की चेन के लिए कैसा करेक्शन उसको देना पड़ेगा? तो आपको याद रखना है कि होता है फॉर्मूला L ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा, तो 30 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ओके। नेक्स्ट, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज अ डिफरेंट बिटवीन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? इज अ ट्रू मेरिडियन एंड फॉल्स मेरिडियन के बीच में डिफरेंस है। फॉल्स मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन के बीच में डिफरेंस है। ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का डिफरेंस है, या मैग्नेटिक मेरिडियन एंड फॉल्स मेरिडियन के बीच का डिफरेंस है। क्या हो सकता है?
तो ये दोस्तों ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग और प्लस और माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। प्लस होगा ईस्ट की तरफ, यदि झुकाव होगा तो प्लस होगा, और वेस्ट की तरफ होगा तो आपको क्या लेना है? माइनस लेना है। टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर लीस्ट ऑफिस वर्क इज कॉल्ड एज। ऐसा सर्वेइंग जिसके अंदर ऑफिस वर्क बहुत ही कम होता है, उस सर्वेइंग को हम लोग किस सर्वेइंग के नाम से जानते हैं दोस्तों? उस सर्वेइंग को हम लोग बोलते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग। क्या करते हैं? प्लेन टेबल सर्वेइंग। और प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर साइट पर ही उसका जो है पूरा रीडिंग भी लिया जाता है और उसका कैलकुलेशन भी वहीं पे हो जाता है। ऑफिस में जाके मुझे बहुत कम कैलकुलेशन करना पड़ता है प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर, ठीक है। बट खास करके दोस्तों प्लेन टेबल सर्वेइंग मानसून मौसम में काम नहीं आता है। मानसून के समय, बारिश के समय जो है प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है हम लोग नहीं कर सकते, वो एक इसका ड्रॉबैक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। when 1 centimeter on a map represent 10 meter on the ground, representative factor of the scale is। 1 सेंटीमीटर मैप का और 10 मीटर ग्राउंड का, तो इसका आरएफ क्या होगा? तो हमको पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 1/1 के बाद 3 जीरो मतलब 1000। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, तो 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मीन सी लेवल अडॉप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड एट। जो मीन सी लेवल है, जो भारत सरकार का सर्वेक्षण डिपार्टमेंट के एक रेफरेंस के तरीके से लिया जाता है, वो कहाँ से, किस रेफरेंस से लिया जाता है? मीन सर्वे। तो किससे लेते हैं हम लोग दोस्तों? मुंबई से लेते हैं, याद रखिएगा। मुंबई के एक लोकेशन से हम लोग मीन सी लेवल लेते हैं रेफरेंस के लिए। अंडर विच कंडीशन हाईएस्ट वाटर सीमेंट रेशियो इज यूज। किसके अंदर जो दोस्तों वाटर सीमेंट रेशियो, ये बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन कहाँ से आ गया? अंडर विच कंडीशन हाईएस्ट वाटर सीमेंट रेशियो इज यूज। किसके अंदर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा लेंगे? हैवी सेक्शन सच एज पियर फाउंडेशन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रेन एंड फ्रोस्ट। गलती से दोस्तों छप गया होगा बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप स्टडी करते रहिए। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्रास रिंग इन ए सर्वेयर चेन इज। सर्वेयर चेन के अंदर 2 ब्रास रिंग के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी लेते हैं हम लोग? तो 2 ब्रास रिंग के बीच की जो डिस्टेंस होती है दोस्तों वो 20 सेंटीमीटर लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 20 सेंटीमीटर। सर्वे लाइन इज प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क इज नोन एज। एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क, एक्यूरेसी जानने के लिए हम लोग कौन सा सर्वे लाइन यूज़ करते हैं? तो एक्यूरेसी पर्पस के लिए दोस्तों हम लोग क्या यूज़ करेंगे? चेक लाइन। चेक लाइन जो है वो एक्यूरेसी के लिए यूज़फुल होता है। टोटल नंबर ऑफ द लिंक प्रोवाइडेड इन गंटर्स चेन इज। गंटर्स चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ लिंक कितना होता है? तो गंटर्स चेन के अंदर दोस्तों नंबर ऑफ लिंक जो होती है वो 100 होती है। इंजीनियर चेन और गंटर्स चेन, इन दोनों के अंदर कितना लिंक होता है? 100 लिंक होता है। नेक्स्ट, जियोडेटिक सर्वे इज अ डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ। जियोडेटिक सर्वेइंग जो है प्लेन सर्वेइंग से डिफरेंट क्यों है? वेरी लार्ज एरिया इज कवर, क्या बहुत ज़्यादा एरिया इसके अंदर कवर होता है? कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आंसर हो सकता है। कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर इन जियोडेटिक सर्वेइंग एज कंपेयर टू प्लेन सर्वेइंग। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अ स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट और ओनली 1 यूनिट इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ द डेसिमल इज। एक ऐसा स्केल या तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करता है या तो 1 यूनिट भी कर सकता है, बट इसका जो फ्रैक्शन है वो सेकेंड प्लेस तक, डेसिमल पॉइंट तक हम लोग लेते हैं। तो वो किस प्रकार का स्केल होगा, उस स्केल को हम लोग क्या बोलेंगे? वो डायगोनल स्केल हो सकता है, कंपैरेटिव स्केल होगा, वर्नियर स्केल होगा या श्रंक स्केल होगा।
क्या हो सकता है दोस्तों? जल्दी से आप अपना जवाब बता सकते हैं यदि आपको आता है तो, लेकिन मैं तो बताऊंगा ये आंसर। तो आंसर जो है वो डायगोनल स्केल है। एक ऐसा स्केल जो 3 यूनिट मेजर कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल स्केल। Difference in the length of an arc and its subtended chord on the Earth's surface for a distance of 18.2 km is different in the length of arc and its subtended chord. लेंथ ऑफ आर्क और उसके द्वारा बनाया गया कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी जब ये अर्थ सरफेस डिस्टेंस जो है वो 18.2 किलोमीटर होगा तो कितना हो जाएगा आंसर? आंसर जो है इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन ए सही आ रहा है 10 mm। ठीक है। नेक्स्ट, चेन सर्वेइंग इज़ अ मोस्ट सुटेबल व्हेन। चेन सर्वेइंग कहाँ पे बहुत ज़्यादा सुटेबल होगा? चेन सर्वेइंग इज़ वेरी सुटेबल इन द ग्राउंड इन फेयरली लेवल एंड ओपन विद द सिंपल डिटेल। ये भी सही है। प्लेन एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंट। यदि एरिया छोटा है तभी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्लेन आर रिक्वायर ऑन ए लार्ज स्केल पे। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट दोस्तों, सभी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट टू विद इन। सभी 20 मीटर चेन जो है वो कितना प्लस माइनस एक्यूरेसी जो है वो लेके चलना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? ±5 mm जो है वो दोस्तों 20 mm चेन के लिए लेके 20 मीटर चेन के लिए करते हैं ±5, और 30 मीटर चेन के लिए हम लोग करते हैं ±8। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों अब समझ में आ रहा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिससे उनको भी क्या होगा कि मदद मिल सकती है, वो लोग भी इस वीडियो को देख के काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। मेथड यूज फॉर चैनिंग ऑन द स्लोपिंग ग्राउंड इज। स्लोपिंग ग्राउंड के अंदर जो चैनिंग का मेथड है वो किसके लिए यूज़ होता है? तो बोथ स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेनियस मेथड, दोनों जो है स्टेपिंग मेथड हो सकता है और हाइपोटेनियस मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम एल्यूएबल लिमिट अप टू द मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम ट्रू वैल्यू इज नोन एज। मैक्सिमम एल्यूएबल लिमिट अप टू दैट अ मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से जो मेजरमेंट वैल्यू है वो चेंज होता है तो उस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं परमिजिबल एरर। क्या बोलते हैं? परमिजिबल एरर। मैक्सिमम एल्यूएबल लिमिट अप टू दैट अ मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम ट्रू वैल्यू इज नोन एज परमिजिबल एरर। द नंबर ऑफ द लिंक इन ए 30 मीटर चेन इज। 30 मीटर की चेन में कितना लिंक होता है? तो 30 × 5 कर दो, 150 लिंक होता है। कितना होता है? 150। सॉरी दोस्तों, 150 ही होगा, सही बात है। नंबर ऑफ लिंक इन 30 मीटर चेन, ठीक है, 150 होगा। ओके, सही है। प्रोलॉन्गेशन ऑफ द चेन लाइन अक्रॉस एन ऑब्स्ट्रक्शन इन चेन सर्वेइंग इज डन बाय। प्रोलॉन्गेशन ऑफ द चेन लाइन अक्रॉस एन ऑब्स्ट्रक्शन। यदि मान लीजिए आप सर्वेइंग कर रहे हो और आपके सर्वेइंग में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मतलब जैसे कोई सर्वेइंग कर रहे हो तो एक बिल्डिंग आ गई बीच में, तो बिल्डिंग को तोड़ के अंदर से तो करोगे नहीं, तो उसका जो चेन लाइन का प्रोलॉन्गेशन होगा वो कैसे होगा? मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट, क्या एंगल माप करके करोगे? ड्राइंग परपेंडिकुलर विथ ए चेन, सॉल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्या हो सकता है? तो आंसर इज बी, ड्राइंग परपेंडिकुलर विथ ए चेन लाइन। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, पॉजिटिव एरर इज कॉज्ड इफ। पॉजिटिव एरर कब होगा? लेंथ ऑफ द चेन इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड। क्या मतलब कि चेन का लेंथ छोटा हो जाए स्टैंडर्ड से तो पॉजिटिव एरर होगा क्या? स्लोप एंड सैग करेक्शन इज नॉट अप्लाइड। स्लोप करेक्शन और सैग करेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं किया है तभी हो सकता है। मेजरमेंट आर मेड अलॉन्ग द इनकरेक्टली अलाइंड लाइन। मेजरमेंट जो है हमने लिया है वो बराबर से नहीं लिया हुआ है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्या हो सकता है दोस्तों? तो सभी ऑप्शन में जो है हम लोग पॉजिटिव एरर जो है वो कॉज हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका चेन लेंथ है और वो चेन लेंथ छोटा हो गया आपका स्टैंडर्ड लेंथ से। मान लीजिए 20 मीटर की चेन है कोई और वो जो है
छोटी हो गई तो आपका जो एरर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप और सैग करेक्शन आपने नहीं लगाया है तो अभी भी पॉजिटिव एरर आ सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर इज लॉन्गर देन द लार्जेस्ट डिवीजन ऑन इट्स प्राइमरी स्केल, द वर्नियर इज नोन एज। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर इज लॉन्गर देन द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द प्राइमरी स्केल। प्राइमरी स्केल के अंदर जो लार्जेस्ट डिवीजन है उससे ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो आंसर दोस्तों इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही है, रेक्टोग्रेड वर्नियर। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक डिस्कशन कर रहे हैं। आगे के वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो है यदि कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।